नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। बांग्लादेश के द्वारा एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट किया गया है जिसमें कि उन्होंने कहा है कि अब वो अपने जितने भी ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हैं जिसको कि वो अभी तक इंडिया के माध्यम से करते थे, उसमें अब वो इंडिया की जगह मालदीव्स के माध्यम से अपने ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स को करने वाले हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं खबर दोस्तों, कल ही सामने आई है। बांग्लादेश स्किप्स इंडिया रीराउट्स ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स थ्रू मालदीव्स। सो बेसिकली होता क्या था अभी तक कि बांग्लादेश जो है वो अपने अधिकतर जो ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स थे, पहले उस माल को वो बांग्लादेश से अपने इंडिया में भेजते थे एंड इंडिया से वो वाला जो माल था वो आगे जाकर के वेस्टर्न कंट्रीज में, यूरोप में, अमेरिका में इसको शिप किया जाता था। चूंकि बांग्लादेश के पास बहुत अच्छी एयरपोर्ट फैसिलिटीज़ देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन अब बांग्लादेश ने अनाउंस किया है कि इंडिया का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बल्कि वो वाला जो माल है पहले उसको समुंदर के माध्यम से मालदीव्स भेजा जाएगा एंड उसके बाद मालदीव्स के माध्यम से उसको आगे अमेरिका में या फिर यूरोपियन कंट्रीज में जहां पर भी भेजना है उसको उसके बाद वहां से शिप किया जाएगा। एंड वैसे तो इस चीज़ का इंडिया के ऊपर कई सारा नेगेटिव इम्पैक्ट होने वाला है, लेकिन जो यहाँ पर सबसे पहला इम्पैक्ट है वो कहा गया है कि इससे जो हमारे एयरपोर्ट्स और जो हमारे बंदरगाह थे उनको बहुत ज़्यादा रेवेन्यू का नुकसान होने वाला है, जो कि वो अभी तक इन कार्गोस को हैंडल करने से कमा रहे थे। बात करेंगे पूरी डिटेल में एग्जैक्टली क्या देखने को मिला है, मालदीव्स कैसे इन चीज़ों को ग्लोबली शिप करेगा उसको भी समझा जाएगा। ऑल्सो बांग्लादेश ने ऐसा क्यों किया है एंड इंडिया के ऊपर इस चीज़ का क्या इम्पैक्ट होगा उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि दिवाली के उपलक्ष्य में अनअकैडमी ने अपने सभी ऑफलाइन सेंटर्स में जो जीएस फाउंडेशन बैचेस हैं उनके दामों को गिरा दिया है। अब आप लोग इन बैचेस में ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 60,000 रुपीज़ में। हमारे जो ऑफलाइन सेंटर्स हैं नई दिल्ली के करोल बाग, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज एवं बिहार के पटना में आ चुके हैं, जहां पर हम लोग आपके लिए ये सारे जीएस बैचेस को अवेलेबल करवा रहे हैं, जिसके साथ साथ सीसैट, ऐसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज जैसी सेवाएं भी अवेलेबल करवाई जा रही हैं। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप लोग या तो नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन कर सकते हैं या फिर आप लोग हमारे सेंटर्स को विजिट भी कर सकते हैं, जहां पर आपको 1:1 मेंटरशिप भी अवेलेबल करवाई जाएगी। फ्री स्टडी मटेरियल, अनअकैडमी मंथली मैगजीन जैसी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए हमारी नई ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ऑल राइट, सो क्या देखने को मिला है, देखिए अभी तक बांग्लादेश जो है वो जितने भी अपने ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स को करता था तो उनको मेनली इंडिया के माध्यम से करता था, और पहले ये सामान था जो कि इंडिया पहुंचता था और इंडिया के माध्यम से यही सामान जो ग्लोबल मार्केट्स हैं वहाँ तक पहुँचाया जाता था, बिकॉज बांग्लादेश के पास बहुत अच्छी एयरपोर्ट फैसिलिटीज़ नहीं थी और जो टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट्स हैं अगर उसको दूर भेजना होता है तो आम तौर पे एयरपोर्ट्स के माध्यम से भेजा जाता है, ना कि समुंदर के माध्यम से, बिकॉज उसमें समय काफ़ी ज़्यादा लग जाता है एंड इंटरनेशनल व्यापार में टेक्सटाइल्स को एक पेरिशेबल गुड माना जाता है और इसीलिए बांग्लादेश अभी तक इंडिया का इस्तेमाल करता था। लेकिन अब बांग्लादेश ने ऐलान किया है कि वो इंडिया का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अब बल्कि वो मालदीव्स का इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि वो आगे जो ऑनवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है ग्लोबल मार्केट्स को मालदीव्स के माध्यम से करने वाले हैं। आप लोग यहाँ पे देखिए, मालदीव्स को पहले समुंदर से सामान भेजा जाएगा एंड देन वही वाला माल है जो कि मालदीव्स हवा के माध्यम से ग्लोबल कस्टमर्स को भेजेगी, फिर भले वो यूरोप में भेजना हो, फिर भले वो उसके बाद आगे जा करके अमेरिका तक भेजना हो। तो जो रूट है वो ये वाला फॉलो होने वाला है कुछ इस तरीके से। पहले मालदीव्स पहुंचेगा, मालदीव से यूरोप जाएगा, मालदीव से ही अटलांटिक को क्रॉस करके अमेरिकाज में, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, इन सभी जगह पे पहुंचाया जाएगा। पहला सवाल तो ये आता है कि मालदीव जैसा छोटा सा देश ये इतने बड़े बांग्लादेश के ऑर्डर्स को कैसे संभाल पाएगा। देखिए, इसी साल की बात है, मार्च 2024 में मालदीव्स एयरपोर्ट कंपनी ने एक सी टू एयर कार्गो ट्रांसशिपमेंट सर्विस को लॉन्च किया था। इसमें मालदीव्स क्या करता है कि वो आसपास के देशों को बोलता है कि आप अपना जो माल है वो समुंदर से हमारे पास भेज दीजिए, हम लोग उसके बाद हवा के माध्यम से इसको जहां पर भी भेजना है उसको भेजना शुरू कर देंगे। ये वाली सर्विस इसी साल मार्च 2024 में शुरू हुई थी
और जो पहली शिपमेंट मार्च 2024 में आई थी वो भी बांग्लादेश के ही कुछ कपड़े थे जो कि मालदीव पहुंचे थे एंड उसके बाद उनको आगे जर्मनी तक पहुंचाया गया था। और ये मालदीव में आपको जानकर हैरानी होगी, उनके एयरपोर्ट पर हमें दुनिया की बड़ी बड़ी एयरलाइंस, कतर एयरवेज, एमिरेट्स, टर्किश एयरलाइंस, गल्फ एयर, एतिहाद एयरवेज, ये सारी देखने को मिलती हैं जो कि जब सामान मालदीव पहुंच जाता है उसके बाद इसको आगे अलग अलग देशों में भेजने का काम करती हैं। तो इसी तरीके से ये बांग्लादेश के माल को भी आगे भेजने का काम करा करेंगी। नाउ सवाल ये आता है कि बांग्लादेश ने आखिरकार इतना बड़ा स्टेप क्यों लिया, क्यों उन्होंने इंडिया के एयरपोर्ट्स को यूज़ करने से इनकार कर दिया। बांग्लादेश ये कहता है कि देखिए हम लोग वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गारमेंट प्रोड्यूसर हैं एंड हम लोग सप्लायर हैं टू वेरी वेरी बिग ब्रांड्स जैसे कि H&M हुआ, ज़ारा हुआ, कैरेफॉर हुआ। एंड प्रॉब्लम ये आ रही थी कि 2021-22 में बांग्लादेश के एक्सपोर्ट्स बहुत अच्छे थे, 22-23 में बांग्लादेश के एक्सपोर्ट्स और अच्छे हो गए, लेकिन 23-24 में जो बांग्लादेश के गारमेंट एक्सपोर्ट्स थे ये गिरना शुरू हो गए थे। ऑलमोस्ट 4-4.5% की गिरावट देखने को मिली। एंड यहाँ पर बांग्लादेश ने कहना है कि ये जो हमारे एक्सपोर्ट्स गिरना शुरू हुए थे ये इसीलिए थे बिकॉज हम लोग प्रॉपरली शिपमेंट्स नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से उनकी इंडस्ट्री को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा। एंड आज बांग्लादेश का कहना है कि हम लोग मेक श्योर करना चाहते हैं कि हम लोग टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स की जो सप्लाई चेन है उसका पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में हो एंड इसीलिए हम लोग अब इंडिया का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अब हम लोग मालदीव्स का इस्तेमाल करेंगे। बिकॉज लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, जो टेक्सटाइल्स है उसको पेरिशेबल गुड माना जाता है और अगर उसमें सही टाइम पर उसको डिलीवर ना किया जाए तो उस केस में उस गारमेंट का कोई भी फायदा नहीं होता है और इसीलिए ये बांग्लादेश का कहना है। लेकिन आई थिंक जो रियल रीजन है वो यहाँ पे कुछ और है। दे बेसिकली वांट टू डीकपल देमसेल्व्स फ्रॉम इंडिया टोटली। जो करंट गवर्नमेंट है उनका स्टांस हम लोग बड़ा क्लियरली जानते हैं और ये भी जानते हैं कि वो इंडिया के साथ अपने रिश्ते नाते मेंटेन नहीं करना चाहते हैं। इनफैक्ट जो नई गवर्नमेंट है उन्होंने जो नई कमिटीज भी बनाई हैं वो भी ये कहती हैं कि जो भी पावर की डील्स, जो भी एनर्जी की डील्स अवामी लीग ने साइन करी थी भारत के साथ उनको कैंसिल कर देना चाहिए। बल्कि बांग्लादेश को इस चीज़ से बहुत परेशानी हो रही है कि जो भी हमारे टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स का लॉस हो रहा था वो सारे के सारे ऑर्डर्स जो हैं वो इंडिया को जा रहे हैं और इंडिया के उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में हमें जम करके बहुत सारे ऑर्डर्स देखने को मिल रहे हैं। दैट इज़ द मेजर रीज़न जो आई थिंक मुझे लगता है कि बांग्लादेश से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। बिकॉज अगर आप वहाँ पर देखेंगे तो बहुत सारे कपड़ा उद्योग उनके शटडाउन हो रहे हैं, लेकिन वहीं पर इंडिया में नए नए कपड़ा उद्योग हमें खुलते हुए देखने को मिल रहे हैं। और इसीलिए आप देखिए बांग्लादेश ने पहले भी कहा था कि हम लोग इंडिया के साथ साइन करे हुए प्रोजेक्ट्स को, MOUs को स्क्रैप ऑफ कर देंगे। और आज जो ये वाला कदम लिया गया है, आई पर्सनली थिंक कि वो लोग इंडिया से अपने आप को कंप्लीटली डीकपल या फिर अलग करना चाहते हैं। अगर बात करें जो ये कदम लिया गया है इससे भारत के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर, कहा तो यही गया है कि मेनली ट्रांजिट फीस जो हमें मिलती थी, जो रेवेन्यू हमारे पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स को मिलता था, उसका हमें कंप्लीट लॉस होने वाला है। बिकॉज हम लोग मोटी मात्रा में बांग्लादेश के एक्सपोर्ट्स को हैंडल कर रहे थे। लेकिन कहा यह भी गया है कि गवर्नमेंट इसके लार्जर इम्पैक्ट को असेस करने के लिए अभी इसका रिव्यू चल रहा है एंड एग्जैक्टली क्या क्या इम्पैक्ट होगा ये हमें कुछ टाइम के बाद ही पता चलेगा। लेकिन मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि बांग्लादेश शुड नॉट फॉरगेट दिस। देखिए जो बांग्लादेश में इनके जितने भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, दो बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहली बात, इसमें जितना भी कॉटन आता है, जितना भी यान आता है दोस्तों, वो इंडिया से ही आता है। उसी बेसिस पे बांग्लादेश उसको आगे जाकर के रेडीमेड गारमेंट में तैयार करता है। दूसरी बात, जो बहुत सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ बांग्लादेश में हैं ये इंडियंस के द्वारा ही ओन करी गई हैं और इसका आपको मैं एविडेंस भी दे देता हूं। हमारी जानी मानी कंपनी रेमंड, इसके बहुत सारे उद्योग हैं जो कि बांग्लादेश में चलते हैं। इन्होंने कहा था कि अगर हमें दिक्कत महसूस हुई तो हम लोग अपने सभी की सभी फैक्ट्रीज को बांग्लादेश से निकाल लेंगे और हम लोग उसको इंडिया शिफ्ट कर लेंगे। भले हमें उसमें महंगा भी क्यों ना साबित हो, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे शिफ्ट करने से पीछे नहीं हटेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बांग्लादेश शुड रिमेंबर कि आज भी एनर्जी को लेके, पावर को लेके वो अभी भी इंडिया के ऊपर हैवीली डिपेंडेंट है और अगर उसने ऐसे ही कदम कंटिन्यू रखे तो उस केस में उनको और भी दिक्कतें झेलनी पड़ सकती हैं। देखते हैं क्या होता है। बाकी आप लोग अपनी राय हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड